साइंस क्लासेस अभी क्लास 10 का विज्ञान का एक बुक है जिसका नाम है फिजिक्स। उसका सेकेंड चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस चैप्टर का अभी आप लोग के सामने में मैं 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रहा हूं जो 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछने का 100% चांस बनता है। तो आप मेरे वीडियो को एंड तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। सबसे पहले हम पहले ऑब्जेक्टिव में जा रहे हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है। तो प्रकाश की चाल जो सबसे अधिक निर्वात में होती है, किस में होती है? निर्वात में, जिसको हम लोग शून्य भी बोलते हैं। तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? आप इसको शून्य में, आप इस क्वेश्चन को लिख भी सकते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर है। क्या है? डायोप्टर, और जिसे डी से सूचित किया जाता है डायोप्टर को। किससे? डी से। इसके बाद है किस पदार्थ का उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है। तो लेंस बनाने में कांच का उपयोग होता है, लेंस बनाने में प्लास्टिक का उपयोग होता है, लेंस बनाने में पानी का भी उपयोग होता है, लेकिन मिट्टी का उपयोग नहीं होता है। तो लेंस बनाने में मिट्टी का उपयोग नहीं होता है, जो कि बोर्ड में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद है किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, यानी किस लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। तो इसका उत्तर है अवतल लेंस। अ से अवतल और स से अपसारी। इसका ट्रिक हुआ याद करने का। आप वीडियो को रोक रोक करके आप क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। जब आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा, और आप लास्ट तक वीडियो को देखिएगा जरूर। उसके बाद है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल लेंस के द्वारा, यानी अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब इसके द्वारा नहीं बनता है। उसके बाद अगर हम लोग आगे जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 में कि अवतल लेंस में आवर्धन बराबर क्या होता है। तो अवतल लेंस में आवर्धन बराबर हम लोग पढ़े हैं कि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के अनुपात का आवर्धन कहते हैं। तो आवर्धन बराबर होता है V बाई U। क्या होता है? V बाई U। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं कि लेंस सूत्र क्या है। देखिए दो सूत्र आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है, एक दर्पण सूत्र और एक लेंस सूत्र। दिमाग में रखिएगा, दर्पण सूत्र जो होता है वो प्लस में होता है। किसमें? प्लस में। और लेंस सूत्र जो होता है वो माइनस में होता है। तो 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये हो गया लेंस सूत्र। और दर्पण सूत्र किसमें होगा? प्लस में कि माइनस में? प्लस में। उसके बाद सुनिए, लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो लेंस जो है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? उत्तल लेंस, अवतल लेंस। कोई समस्या? अवतल लेंस और उत्तल लेंस। और उसके बाद क्वेश्चन है उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। तो उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो पॉजिटिव होती है। क्या होती है? पॉजिटिव, या मतलब इसका मतलब है धनात्मक या प्लस। तो उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? उसके बाद है प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। कौन नियम कहते हैं? इसका नियम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। कौन लॉ बोलेंगे? स्नेल्स लॉ। उसके बाद है किस लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। तो अवतल लेंस की क्षमता जो होती है, पावर होती है अवतल लेंस की, वो ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 में है किस लेंस के द्वारा वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, यानी रियल इमेज भी बनता है और वर्चुअल इमेज भी बनता है। उस लेंस का नाम है उत्तल लेंस। यानी उत्तल लेंस में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन है कि पानी में रखा हुआ सिक्का किस कारण से ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। तो पानी में रखा हुआ सिक्का या पानी में कोई मछली रहता है तो देखोगे मोटा दिखेगा या तो ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है शुद्ध जल में। तो वो मतलब जो है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। उसके बाद क्वेश्चन अगला है कि हीरे और पानी का अपवर्तनांक कितना होता है। तो हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42 और पानी का अपवर्तनांक होता है 1.33। तो प्यारे बच्चों, आपको मैं अभी जो है प्रकाश के अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हूं। आप इस 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को
पढ़ेंगे, याद करेंगे और वीडियो को एंड तक देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे, और जो कि आपको 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछने का चांस बनता है। आप वीडियो को एंड तक नहीं देखते, आप देखिएगा और जैसे मैं वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। हर चैप्टर का आपको मैं ऑब्जेक्टिव दे रहा हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएगा, क्योंकि अभी तो 50% ऑब्जेक्टिव का एग्जाम होता है। तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा।